हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब सही होंगे। सो हियर इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ योर क्लासमेट। हियर आई एम शिवम सिंह। सो फर्स्ट हम CSVTU के सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिक्स पे बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ CSVTU में फर्स्ट चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स, तो इसको फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं हम फटाफट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, उसके बाद फिर जो हम कोर्स में जितना जो देने वाले हैं, जो आता है एग्जाम्स में मोस्टली, हम उस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि मैट्रिक्स है क्या। सो हम इजिली एक छोटा सा डेफिनेशन से समझ सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ m and numbers arranged in a rectangular formation along m rows and n columns is called an m by n matrix। बहुत सारे लोग का भी स्टिल डाउट होगा, मैं एक इजिली तरीके से बता रहा हूँ। अ सिस्टम, ये समझ लिया एक कोई सिस्टम है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सिस्टम जैसे कुछ बना रखा है ना, जहां पर m और n नंबर्स हैं। हमें पता नहीं कौन से नंबर्स है, बट m है और n नंबर्स हैं। ओके, और वो एक रेक्टेंगुलर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर मींस जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, या एग्जैक्टली। सो अलोंग m रोज, जहां पर जो m और n नंबर्स हैं, वहां पर जो m टर्म है, जो m टर्म है हमारा, वो किस चीज को शो कर रहा है? वो रोज को शो कर रहा है। ओके, एंड जो एन नंबर है ना, जो एन जो टर्म जो था सेकेंड नंबर एन, वो कॉलम को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो देखो, सो तो यो एम और एन है, यहां पर एम रोज को शो करेगा और एन जो है वो कॉलम को शो करेगा। ओके, सो इसे हम रीड कैसे करेंगे? तो एम बाय एन मैट्रिक्स, इसको एम बाय एन मैट्रिक्स से स्टोर करेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है? तो एम क्रॉस एन लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? एम क्रॉस एन। यस, गुड। ओके, सो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको नहीं पता यहां पर कुछ एक, हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं पता है। ओके, सो जो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे जो टर्म्स जो नंबर्स रहते हैं, हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यस। सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर आप ये जो वन देख रहे होंगे है ना, वो किस चीज को शो करेगा? वो नंबर ऑफ रोज को शो करेगा। एंड जो सेकेंड नंबर पे जो यहाँ पे छोटा नंबर वन अगेन है, ये एक नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। इट मीन्स ये पोजीशन जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है। अंडरस्टूड? सो अगर हम ये वाला जो है, ये नंबर, इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। और ऐसे ऐसे वाले जो टर्म्स जितने भी आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स बोलेंगे। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ये कोई मैट्रिक्स गेस कर लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 3 2 1 4 5 6। ठीक है, सो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितने? 2। या एग्जैक्टली। सो यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम ऐसे, इसको इस तरीके से रीड करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हैं? 3 कॉलम्स है। ओके, सो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इट मीन्स ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स है, ये सब सब किस चीज को, इसको क्या रीड करेंगे हम? इसको हम एलिमेंट रीड करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के काफी सारे टाइप्स है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैं तुमको आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल तरीके से बता रहा हूं। फर्स्ट जो टर्म होता है, जो सबसे इजी होता है, जो कि नेम से ही पता चल जाता है, वो होता है रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स, या रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब ये रोज जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। समझ रहे हो आप? अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। काफी इजी है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू कोई एक टर्म है, सिंगल रो है, इसका मतलब 1 2 3, हम यही ले लेते हैं। ओके, सो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होंगे। ओके, नंबर ऑफ रोज होंगे, या नंबर ऑफ रोज होंगे। सो हम उसको क्या बोलेंगे? या यहां पर नंबर ऑफ रोज एक है। ओके, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज हमारा एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। या और जस्ट अगला जो है टर्म है, वो अपना कॉलम मैट्रिक्स है। सो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जो सेम है एज इट इज, जैसे रो मैट्रिक्स में एक एक रो था, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? या सो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो कॉलम है वो कितना है? इसको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम इधर क्या है? एक ही कॉलम है। सो रो रो मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? एक रो को पढ़ेंगे, एंड कॉलम मैट्रिक्स में हम एक कॉलम को पढ़ेंगे। ओके,
ओके, सो अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। सो इन स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड m कॉलम डजंट मैटर। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, आपको साफ बातों में बोलूँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो मैट्रिक्स जो होगा, ये मैट्रिक्स जो होता है उसके नंबर ऑफ रोज 3x3, 2x2, 4x4, ये सारे जितने भी टाइप्स के होंगे वो क्या होंगे, एक टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ओके, नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल। मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जितने भी उसके जो ओनली डायगोनल्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके सारे टर्म जीरो होंगे। मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो टर्म जो यहाँ पे जो डायगोनली गया है ये है ना, ये टर्म क्या है, एक नंबर न्यूमेरिकल टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो टर्म्स है वो सारे क्या है, जीरो है। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि जो अपने जो डायगोनली जो टर्म होता है वो क्या होता है, वो लीडिंग होता है, मतलब बढ़ता एज ए लीड नंबर रहता है। और जो बाकी सब जो टर्म्स रहते हैं वो क्या रहता है, जीरो रहते हैं, ठीक है। नाउ सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स में कुछ खास नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए आई जे वे आई किस चीज को शो कर रहा है, आपको बताया था मैंने, रोज को शो कर रहा है। एंड जो जे है वो किस चीज को शो करेगा, कॉलम को, ठीक है। तो A i j = A j i, ठीक है। बात आप नोटिस कीजिएगा, A i j = A j i, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर A i j कोई एक मैट्रिक्स है, यहां पर जैसे लिखा हूं मैं 2 3 6 3 4 5 एंड 6 5 9, ये आपका A i j जो मैट्रिक्स है। तो A j i में क्या होगा, ये जो आपका रो जो है, ठीक है, A j i यहाँ पर जो आपका कॉलम है वो रो की जगह पे आ गया और रो जो है वो कॉलम की जगह, मतलब ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये रो है आप उसको कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, रो कॉलम में लिखेंगे। सो लिखते हैं, चलो, ये 2 3 6 3 4 5 6 5 9, ठीक है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर जब तो अब आप ये दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों टर्म्स सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब जब हम उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज भी कर दें, ठीक है, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स दे आर सिमेट्री टू ईच अदर, ठीक है। इट मीन्स ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। सो A j i j जो है वो A j i के अगर इक्वल हुआ तो वो एक टाइप का क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्यादा कोई डिफर चेंज नहीं है, सेम है जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वैसे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बस इसमें छोटा सा जो टर्म है वो आ जाता है माइनस, ठीक है, एक छोटा सा टर्म आ जाता है माइनस। तो क्या होगा, जो माइनस है, पहले हम माइनस को यहां पर बाहर लिख देते हैं, माइनस को हम बाद में सबके अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पहले जो रोज है उसको हम किस में लिख लेते हैं, कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, फॉलो 0 2 3 -2 0 -5 -3 5 0, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है उसको अंदर में मल्टीप्लीकेशन करें सबके, ठीक है। नेगेटिव टर्म को अंदर में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो को माइनस तो लगेगा नहीं, ये माइनस माइनस इससे क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, ये -2 फिर 0 फिर -5 -3 5 0, दिस विल बी योर नो टर्म, है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे A i j की जो वैल्यू थी एज इट इज माइनस ऑफ A j i की भी वैल्यू निकली। इट मींस अगर हम कोई टर्म है A i j है, अगर वो माइनस ऑफ A j i है, स्क्यू सिमेट्री में क्या होता था, A i j = A j i होता था। और बट यहां पर क्या है, स्क्यू जो टर्म आ गया उसमें क्या होता है, बस माइनस ऑफ A j i के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों A i j = -of A j i, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ में आया सबको। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पहला अपर ट्रायंगुलर एंड जो सेकंड है वो लोअर ट्रायंगुलर है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी इजी है ये। हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोस एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके जो ऊपर के टर्म्स होंगे, यहां पर आप देखिए जो ऊपर ट्रायंगल अपर लिखा है ना, नाम से ही पता चलेगा अपर लिखा है, इसका मतलब जो ये ऊपर का ये जो ट्रायंगुलर जो होगा वो न्यूमेरिकल टर्म होंगे, मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी, और जो नीचे वाला जो टर्म होगा है ना, वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, वो न्यूमेरिकल में रहेगा, मीन 1 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, और जो नीचे वाला टर्म होगा वो जीरो होगा। वैसे ही एज इट इज जो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर में भी सेम रहेगा, बट यहां पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो नीचे वाले जो टर्म्स हैं, नीचे वाले टर्म्स वो वैल्यू वाले हो जाएंगे, ऊपर वाले जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सेम सेम बट डिफरेंट, है ना, समझ रहे हो ना, सेम सेम बट डिफरेंट। वो क्या है, नीचे वाले इधर पर क्या था, ऊपर वाले टर्म नंबर वाले थे और नीचे वाला जीरो था, इधर भी वही है, नीचे वाले टर्म नंबर में है, ऊपर वाला टर्म जीरो है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम यहां पर देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बारे में। एनी मैट्रिक्स विच इज मल्टीप्लाई बाय एनी, हटाओ, बहुत इजी चीज है, काफी इजी चीज है, इसमें इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, काफी बेसिक है। कोई भी टर्म, जैसे हम जब हमको कोई एल्जेब्रिक टर्म था, है ना, एल्जेब्रिक टर्म होता है तो 2 जैसे a प्लस बी होता था, इसको हम कैसे लिखते थे, 2a प्लस 2b, राइट, ऐसा करते थे ना, है ना। तो इसको आपको नोटिस नहीं करना, अभी हम मैट्रिक्स में क्या करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई a है, a में हम 5 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो, मैंने 5 एग्जाम्पल के ले लिया है, मैंने मल्टीप्लाई किया 5 को, ठीक है, तो ये 5 क्या होगा, a11 12 a13 a23 a22, मैं सारे एलिमेंट्स को लिख देता हूं एज इट इज, जैसे मैंने नोट किया था पहले। ठीक है, ओके, मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब ये जो 5 है, ये जब टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये किसी एक टर्म से नहीं, हर एलिमेंट के साथ होगा, मतलब 5 पहले a11 से होगा, फिर 5 a12 से होगा, फिर 5 a13 से होगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ऐसा ऐसा शो होगा ये। ठीक है, 5 a11 5 a12 5 a13, है ना, 5 a21 5 a22 5 a23, ठीक है, 5 a31 a32 एंड 5 a33 एंड सॉल्व। यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी, कभी कोई फिक्स वैल्यू हुई तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्ट वैल्यू निकालिएगा। ओके, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मोस्टली क्वेश्चंस पे आपको आएगा ही आएगा, वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन आपको नॉर्मली तो आता ही होगा, क्या होता है एडिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेस करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लेट किया है, ठीक है, a1 जो है a11 ये एक मैट्रिक्स में आ गए। डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, टू मैट्रिक्स विल बी एडेड इफ टू ईच अदर इफ देयर ऑर्डर इज सेम। इसका मतलब ये 2x2 है तो ये भी 2x2 होना चाहिए, ये 3x2 है तो ये भी 3x2 होना चाहिए। ओके, सो a और b यहाँ पे दो टर्म्स है, अब इनको जब प्लस करना है तो क्या करेंगे हम प्लस में, ठीक है, एडिशन ऑफ a और b का हम जब प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकेंड वाले टर्म के फर्स्ट एलिमेंट से ही प्लस होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड वाले टर्म के सेकेंड एलिमेंट से ही प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है a11 प्लस b11, a11 था इधर b11 था, तो a11 किससे प्लस हुआ, b11 से, a12 b12 से हुआ, एज इट इज a21 से b21 से हुआ, और a22 b22 से हुआ। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, a को ये टर्म है 1 2 3 4, अब मैंने b को ये टर्म ले लिया 4 5 6 7, ठीक है, अब मेरे को दोनों को प्लस करना है, दोनों का वो सेम है ना, तो अब मैं प्लस करता हूं दोनों को, तो क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 था, इधर का फर्स्ट एलिमेंट 4 था, तो 1 + 4, इधर का सेकेंड एलिमेंट 2 था और इधर का सेकेंड एलिमेंट 5 था, इधर का थर्ड एलिमेंट 3 था, इधर का थर्ड एलिमेंट 6 था, इधर का फोर्थ एलिमेंट 4 था, इधर का फोर्थ एलिमेंट 7 था। अब प्लस कर दो इनको, 5 7 9 और 11, दिस विल बी योर आंसर। काफी इजी है ना। ओके, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में। जैसे आपने प्लस में किया वैसे माइनस में भी होगा, इसमें डेफिनेशन में भी सेम होगा,
सेम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब जाके वो सब्सट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फिर से मैंने ए की वैल्यू A11 12 1 2 1 2 2 लिख दिया 2x2 के मैट्रिक्स में, और बी की वैल्यू भी 2x2 के मैट्रिक्स में लिख दिया। अब मैं माइनस करूंगा तो क्या करूंगा, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो A11 किससे माइनस होगा, B11 से, A12 B12 है ना, A21 B21 से होगा, एंड A22 B22 से होगा। दैट्स इट। इजी है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको जितना हो सके मैं उतना क्लियर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ये लास्ट है बेसिक का, काफी इजी है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज, मतलब आपस में चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, जो रोज है, रोज एंड कॉलम्स है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब अपनी पोजीशन आपस में ही बदल लेते हैं, ठीक है। तो कोई अगर यहाँ पर एक टर्म दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखो ए दिया था, ए की वैल्यूज क्या क्या थी, 14 20 एंड 35, ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब मैं उसका इंटरचेंजिंग निकालूंगा, तो इंटरचेंज को हम लोग ना ए डैश से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ए और ऊपर डैश, ठीक है। तो ए डैश अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, यहाँ पर जो कॉलम था वो रो हो जाएगा, है ना, और जो रो था वो कॉलम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से बोलता हूँ, कॉलम जो था वो रो हो जाएगा एंड रो जो था वो कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, 1 2 3 कॉलम में था, यहाँ पर रो में लिख दिया, और 405 कॉलम में था, यहाँ पर रो में लिख दिया। दैट्स इट। ए डैश की वैल्यू बस इतने से ही फाइंड हो गई। नेम पे नहीं जाना है, काफी इजी है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लोग डर जाते हैं इससे, लेकिन काफी इजी है, ओके। सो हियर अपना बेसिक खत्म होता है। अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू। बाकी का वीडियो